नाज़रीन, आज हमारे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। जी मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया फरीद, बहुत शुक्रिया। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक मिफ्ता साहब, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। जी चलें, मुबारक जनाब, बहुत बड़ी अच्छी बात है। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी तमाम जो सख्त शराइत हैं अब वो आवाम को ही सहना पड़ेंगी, क्योंकि हुकूमत ने अपने ऊपर थोड़ी लेनी है। जी उन्होंने तो आवाम पे ऐसे डाल देनी है जैसे मेहंदी वाले दिन औरतें दूल्हे के मुंह में लड्डू डालती हैं। और किसी को ये मालूम नहीं होता कि पूछ ही ले दूल्हे को शुगर तो नहीं है। वो धड़ाधड़ उसका मुंह भर देती हैं लड्डुओं के साथ। इसी तरह यहाँ पे जितनी सख्तियां, जितनी मुसीबतें आती हैं वो आवाम में ही ठोंस दी जाती हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो कर्जा मिला है, इसकी जो सख्त और कड़ी शराइत रखी हैं IMF ने, वो आप देखिएगा वो आवाम पे ही डालेंगे ये लोग। आवाम पहले ही बेचारी पिस रही है। हुकूमत ने तो अपने अखराजात 24% बढ़ा लिए हैं। हुकूमत का तो फरीद साहब उस औरत वाला हिसाब है जो ब्यूटी पार्लर जाती है सिर्फ मेकअप के लिए और मैनी पैडी खामखा कराती है। आप देखिए कि इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। बिजली यहाँ सबसे ज्यादा महंगी, गैस यहाँ सबसे ज्यादा महंगी, यहाँ हर चीज इतनी महंगी कर दी गई है जैसे आवाम की कोई लॉटरी निकली हुई है। लोग इतने परेशान हैं फरीद साहब, बाहर निकलते हैं किसी को अपना दुख सुनाने के लिए, अभी उनका मुंह खुलता नहीं है कि दूसरा अपना रोना रोना शुरू हो जाता है। मगर मिफ्ता साहब, हुकूमत तो कहती है कि महंगाई में कमी आई है, शरह सूद कम हुआ है, आप कह रहे हैं महंगाई है। देखें, इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि अशिया सस्ती हो रही हैं। फरीद, अशिया सिर्फ एक ही सूरत में सस्ती हो सकती हैं। बताएं बताएं, क्यों नहीं बताते? क्यों बताऊं? मुझे वजीर खजाना बनाए, मैं कर देता हूं सस्ती। देखिए, मुझे ओहदे से हटाने का मतलब ही ये था कि हुकूमत चीजें सस्ती नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बात करता हूं आवाम की, ये लोग बात करते हैं अपनी कुर्सी की। तो मिफ्ता साहब, आप कुर्सी की बात नहीं करते, आप दफ्तर में खड़े होकर काम करते हैं। भाई, काम तो खड़े होकर ही करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। जो आवाम के लिए भाग दौड़ नहीं करता या उनके लिए दो पांव पे खड़ा नहीं होता, उसने क्या खाक महंगाई कम करनी है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि मैं अल्लाह के फजल से ओहदा पास होने के बावजूद अवाम के लिए दौड़ लगाता हूँ। जी जी जी, मुझे याद आया, आपने बजट खड़े होकर पेश किया था। बजट कम पेश किया था, पसीना ज्यादा साफ किया था। और साहब, गरीब आवाम के सामने बजट पेश करना आसान काम नहीं है। जी जी जी, टखनों तक पसीना आ जाता है। ओहो, टखनों तक? तो आपने नीचे भी कोई बंदा बिठाया हुआ था पसीना साफ करने के लिए? यार, आपका जहन सिर्फ पसीने पे ही अड़ा हुआ है। मैं बात महंगाई की कर रहा हूँ, बजट की कर रहा हूँ, आप पसीने पे अड़े हुए हैं। जी जी, करें करें। अल्लाह, पसीने पे तो कोई बंदा अड़ता ही नहीं है, फिसल जाता है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हुकूमती लोग हैं, ये तो अपनी कुर्सी बचाने पे तुले हुए हैं। जैसे शादी के खाने पे सारे दोस्त गोगे से अपनी बोटी बचाने पे नहीं तुले होते। ये याद रखिए, ये हुकूमत की छोटी सोच है, और जब तक इन लोगों की छोटी सोच रहेगी, छोटा बजट आता रहेगा। मिफ्ता साहब, हुकूमत ने तो कह दिया कि मिनी बजट नहीं आ रहा, FBR ने भी इसकी तरदीद कर दी है। मेरी बात लिख लें, मिनी बजट जरूर आएगा। ये हाथी के दांत हैं फरीद साहब। ये गलत बात है कि मिनी बजट नहीं आ रहा, बल्कि आपको अंदर की बात बता दूं, वजीर खजाना तो पहाड़ की चोटी पे खड़े होके बाजू फैला के कह रहे हैं, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो मिनी बजट को लाना होगा। असल बात ये है कि जब से आप ना हुकूमत में नहीं रहे, तब से आपको हुकूमत की हर बात गलत लगती है। वो ऐसे तो सुन ही नहीं सकते हो। नहीं, गौरी साहब, सुने सुने,
मुझे तो हुकूमत में रह के भी इनकी हर बात गलत लगती थी। इसी बात से तो तंग आके मैंने फिर अपनी पार्टी बनाने को तरजीह दी। वाह जी वाह। और कोई मेरे पास फालतू पैसे नहीं पड़े हुए थे जो मैंने पार्टी बना ली। तो मिफ्ता साहब आपकी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं? जी, अल्लाह के फजल से धड़ाधड़ लोग सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि इन्होंने ये क्या किया? भाई आप देखिए, अल्लाह के फजल से अब तो हर तरफ हमारी पार्टी की धूम है। वाह। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मिले हैं और जितनी वहां पे गुफ्तगू हुई है वो सारी यही थी। ये आपने क्या किया है? आप दे रहे थे वो शाहिद साहब को, आपने ये क्या कमाल किया है। बहुत अच्छा किया है जो आपने अपनी पार्टी बना ली है। देखिए, हम लोग हक की बात करते हैं, हुकूमत तो हमेशा हक महर की बात करती है। अपना हक महर वसूल करती है और तलाक लेके निकल जाती है। मुफ्ता साहब, आपकी इसी सोच की वजह से तो अवाम का जम्मे गफीर आपके साथ है। सुना है अब तो आपकी पार्टी में 6-7 लोग आ गए। अबे ओ फीडर में दूध पीने वाले बकरी के बच्चे, हम तादाद पे यकीन नहीं रखते, हम कारकर्दगी पे यकीन रखते हैं। हम डार साहब की तरह नहीं हैं कि ओहदा नहीं मिला तो मुतजाद बयान देने शुरू कर दिए। उनका तो उस खुद गर्ज फुफ्फो वाला हिसाब है जो अपने बेटे के साथ मंगनी ना होने की वजह से भतीजी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है। तो मिफ्ता साहब, डार साहब को एक तरफ रहने दें, हुकूमत तो संजीदा नजर आ रही है आवाम को रिलीफ देने में। भाई देखिए, अगर वाकई हुकूमत संजीदा है तो फिर आईनी तरामीम की बजाय बिजली का बिल कम करने पे तवज्जो दें। वाह। आईपीपीज के साथ संजीदा बात करें, जो नहीं कर रहे, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। इस वक्त तो आईपीपीज का और हुकूमत का वो सीन चल रहा है जो गांव में नौकर का और चौधरी का चल रहा होता है। चौधरी की बैठक में घुस के उसकी तारीफें शुरू कर देता है, बैठक से बाहर निकल के उसके खिलाफ बातें शुरू कर देता है। बहरहाल वो कहते हैं कि हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जितना अच्छा किया है वो मेरा ही बताया हुआ है। मैंने भी 118 में कहा था भाई कि ये जो नॉन फाइलर है वो करोड़ों का घर और करोड़ों की गाड़ी नहीं खरीद सकता जब तक वो फाइलर ना बने। अब ये उसी बात पे अमल कर रहे हैं। घर और गाड़ी खरीदने के लिए पहले फाइलर होना चाहिए। अब ये उसी पे अमल कर रहे हैं ना। मैं तो कहता हूं कि अगर हुकूमत ने कामयाब होना है तो अपने वजीर खजाना से कहें कि मिफ्ता इस्माइल की नकल करो, बल्कि उसे कहो कि फ्रेंच कट दाढ़ी रख लो, पैंट कोट पहनना छोड़ो, शलवार कमीज और ऊपर वेस्ट कोट। बल्कि वजीर खजाना साहब हफ्ते में 3-4 मरतबा मटन के कीमे की टिक्कियां भी खाया करें, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं लिख के देता हूं, अगर ये मटन की टिक्कियां खानी शुरू हो गए तो मुल्क माशी बहरान से बाहर निकल आएगा। वाह 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 वाह, जी भुट्टो।